हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अभी हम मार्च महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे थे। हमने राजस्थान का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। राजस्थान और इसके साथ साथ में हम इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है वो हम यहाँ पर कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर खेल परिदृश्य की, स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है जिसमें हम बात करेंगे। देखो, राजस्थान में हमने स्पोर्ट्स कवर कर लिया था, जो राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसको हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स वाला मान लो हमने जो सेशन है वो कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ आज के सेशन में। तो आज हम बात करेंगे नेशनल की और इंटरनेशनल की। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेषकर अगर हम बात करें आगामी दिनों में आरपीएससी की। वैसे तो कई एग्जाम शेड्यूल्ड हैं, अधीनस्थ बोर्ड की भी हैं, पर मुख्य एग्जाम की बात करें, महत्वपूर्ण एग्जाम की और बड़ी एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर बात आता है फर्स्ट ग्रेड का पॉइंट निकल के और फिर सेकंड ग्रेड का पॉइंट निकल के आता है। तो आरपीएससी की जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, कई लोग बोलते हैं भाई जरा फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर करा दो, तो ये फर्स्ट ग्रेड का ही चल रहा है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्रेड सिलेबस और राजस्थान वाला पोर्शन है वो दोनों के काम आ जाए। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी काम आ जाएगा, और अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात अपन करेंगे नहीं। सबसे पहला हमारा इवेंट निकल के जो आता है वो है आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। कौन सा संस्करण है? 10वां। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन गया कि 10वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन भारत और श्रीलंका दोनों देशों के अंदर हुआ है। अब ऐसे कैसे? देखो, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कुल मिलाकर 20 देशों की क्रिकेट टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, उसमें से 18 टीमें ऐसी थी जिनका मैच पूरे तरीके से भारत के अंदर हुआ है। केवल दो टीमें, एक तो अपनी भारत की हो गई और दूसरी आपकी पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के जितने भी मैच इस टूर्नामेंट में हुए हैं वो सारे के सारे कहाँ आयोजित करवाए गए हैं? श्रीलंका के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर दूसरी बात, विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। उप विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड रहा है। और ध्यान रखना, जो फाइनल मैच है इसका आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 255 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए? 255 रन बनाए। क्या ये याद रखने हैं? क्या ये जो फैक्चुअल चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी है? तो इसका जवाब ये निकल के आता है कि भैया अब जो है वो आरपीएससी जिस हिसाब से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आपको निश्चित रूप से अब ये चीजें जो हैं याद रखनी होंगी। ठीक है, बात करें भारत की तो भारत ने 255 रन बनाए हैं पहले पारी में बल्लेबाजी करते हुए। और दूसरे नंबर की बात हम करें, एक मिनट। हाँ, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड जो है वो उपविजेता रहा है। न्यूजीलैंड ने 159, मतलब जो गैप रहा है जीत का वो 96 का रहा है। देखो, एक चीज और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, वैसे ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं पर कई बार हम देखते हैं कि रनों से विजय होता है ना। कई बार हम देखते हैं कि 3 विकेट से विजय रहे। इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसको आप आसानी से समझ सकते हो कि भैया एक जो क्रिकेट का मैच होगा उसमें दो टीमें होती हैं। मान लो इसी मैच की अगर हम बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड दो टीमें फाइनल में खेल रही थी, जिसमें से पहले बल्लेबाजी किसने की? भारत ने। भारत ने यहाँ पर कितने रन बनाए? 255। कितने रन बनाए? 255 रन बनाए। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने कितने बनाए? 159 बनाए। गेप कितने का रहा? 96 का। इस बात का ध्यान रखना, अगर क्रिकेट मैच में जो पहली पारी के अंदर टीम खेल रही है, जैसे यहाँ पर कौन खेल रहा था? भारत। तो भारत मतलब पहली पारी की अगर टीम जीतती है तो वो हमेशा कहाँ से जीतेगी? रनों से। जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो भारत जो है वो 96 रनों से जीत गई है। ठीक है, अगर सेकंड पारी वाली जो टीम है, जैसे न्यूजीलैंड सेकंड पारी में खेल रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर न्यूजीलैंड जीतती, अगर मान लो जीतती, तो ये जो जीत होती है विकेट के अंदर होती। मतलब यहाँ पर ऐसे होता कि 5 विकेट से जीत गई। अगर जिन लोगों को पता था तो वो ठीक है, कई लोगों को इसमें डाउट होता है तो वो ध्यान से देख लेना इसको। इसके अलावा ये कहा गया है कि भैया भारत ने अपना कौन सा मैच जीता है? वर्ल्ड कप तीसरा जीता है। और ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया अभी तक 10 संस्करण हुए हैं, 10 में से 3 भारत ने जीते हैं, जो कि सर्वाधिक है। मतलब सर्वाधिक T20 वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? भारत टीम ने जीते हैं। किसमें? मेल वर्ग में या पुरुष वर्ग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना 2007 में कैप्टन कौन था? तो धोनी थे। धोनी की कप्तानी में जीता है। 2024 में बारबाडोस के अंदर फाइनल मैच हुआ था वेस्ट इंडीज के अंदर। ठीक है, तो वो जीते थे रोहित शर्मा के द्वारा, रोहित शर्मा की कप्तानी में। और 2026 के अंदर कैप्टन कौन थे? तो सूर्य कुमार। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान में रख लेना।
फिर मैंने बताया कि भाई न्यूजीलैंड का स्कोर 159 रहा है, 19 ओवर में इनको ऑल आउट कर दिया था। बात करें भारतीय कैप्टन की तो सूर्य यादव हैं, न्यूजीलैंड की बात करें तो मिशेल सेटनर थे। सबसे ज़्यादा शानदार बल्लेबाज जो रहे हैं वो रहे संजू सैमसन। संजू सैमसन ने यहाँ पर आपको बताऊँ मैं कि 5 पारियों के अंदर 321 रन बनाए और इन्हें टूर्नामेंट का द बेस्ट मैन का खिताब घोषित किया है, मतलब मैन ऑफ द टूर्नामेंट है इनको घोषित किया है। ठीक है, किसे? संजू सैमसन। ठीक है, बात करें बॉलर की तो 4 विकेट और 15 रन के साथ में प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे, मतलब जो फाइनल मैच था उसमें मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे थे। ठीक है, भारत के टॉप स्कोरर की बात करें तो संजू सैमसन है, ईशान किशन ने 54, अभिषेक ने 52 यहाँ पर स्कोर किया था। सेमीफाइनल का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सेमीफाइनल में ध्यान रखना भारत के अपोजिट में कौन है, तो भारत के अपोजिट में कौन है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। बात करें दूसरे की, तो दूसरे में ध्यान रखना जो आपका सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के सामने साउथ अफ्रीका थी, वहां पर जो है वो 9 विकेट से न्यूजीलैंड जीती है। ठीक है, तो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ में साउथ अफ्रीका थी और भारत के साथ में इंग्लैंड थी। ठीक है, जिसमें से न्यूजीलैंड और आपका भारत जो है वो जीत कर और फिर फाइनल में आए थे। आगे बात समझ में। अगर विजेताओं की राशि की बात करें तो 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत को मिले हैं और न्यूजीलैंड को 1.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई 2007 का, 2024 का और 2026 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है, मतलब 3 वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया है। इसके अलावा क्या रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं कि भैया जो भारत की टीम है इसने बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। जैसे 2024 का जीता था रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंदर बारबाडोस में। 2024 वाले का जो आयोजन हुआ था वो आपका वेस्ट इंडीज में और अमेरिका के अंदर हुआ है। 2026 वाले की बात करें तो इसका आयोजन श्रीलंका और भारत के अंदर हुआ है। ठीक है, तो बैक टू बैक विजेता रहने वाली भारत पहली टीम बनी है। पहली बार किसी टीम ने घरेलू मैदान पर खिताब जीता है, पहली बार घरेलू मैदान पर खिताब जीता है। और भारत अब तक सबसे ज्यादा मतलब 3 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें से एक तो आपका 2007 का है, एक आपका 2024 का है और एक आपका 2026 का है। ठीक है, चलें आगे। ये इवेंट पूरा हो गया। अब हम क्रिकेट की कुछ अन्य घटनाओं की बात करते हैं। जैसे रवांडा एक देश है, उस वहां पर 15 वर्षीय फेनी है। इस फेनी ने 111 रन बनाए और शतक बना दिया। T20 की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जो फॉर्मेटिंग है उसमें सबसे कम उम्र में ये शतक बनाने वाली महिला बन गई है। ठीक है, इसके अलावा असम के 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती, ये मयंक चक्रवर्ती जो है वो भारत के 94वें 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं। 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये ग्रैंड मास्टर जो है ये एक उपाधि है जिसे रैंकिंग के थ्रू और 3 बैक टू बैक इवेंट वाले अगर आप मुख्य जो है प्रतिस्पर्धा जीत जाते हो तो इसके बाद में आपको ग्रैंड मास्टर के अवार्ड दिया जाता है या फिर उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? फीडे के द्वारा। फीडे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिस प्रकार से आईसीसी क्रिकेट की एक अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भैया शतरंज से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होते हैं, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, रैंकिंग वगैरह जारी करनी होती है, रेगुलेट करना होता है, वो सारी की सारी फीडे के द्वारा की जाती है। तो फीडे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो किसी व्यक्ति को रैंकिंग देती है, प्रत्येक खिलाड़ी को देती है। जब आपकी रैंकिंग 2500 के आसपास हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, 2500 या उससे ज़्यादा हो जाती है और उसके साथ साथ में आप 3 मुख्य मुख्य इवेंट जीत जाते हो, 3 मुख्य मुख्य स्पोर्ट्स की जो प्रतियोगिताएं हैं वो जीत जाते हो, तो उसके बाद में आपको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। ठीक है, या टाइटल दिया जाता है। अब आपको ध्यान रखना, भारत की तरफ से 94th नंबर का ग्रैंड मास्टर टाइटल किसे दिया गया है? तो असम के 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती को दिया गया है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब आपको ध्यान रखना है कि मयंक जो है वो आसाम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, तो आपका ये वाला क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्वी वाला, ये वाला, इसमें पहले ग्रैंड मास्टर बने। ज्यादातर आप अगर देखोगे या तो साउथ साइड के मिलते हैं या फिर आप मानो मुंबई के आसपास के लोग मिलते हैं या फिर बंगाल के आसपास के। ग्रैंड मास्टर जो है वो इसी साइड के हैं। ठीक है, तो भारत को मार्च महीने में 94th और 93 दोनों ही मिले। 94th का भी आपको ध्यान रखना है। 94th के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है? मयंक चक्रवर्ती हैं। इन्होंने स्वीडन में आयोजित 8th होटल स्टॉक होम नॉर्थ जीएम टूर्नामेंट, ये कोई टूर्नामेंट है, इसकी जीत के साथ में इनको ये टाइटल दिया गया है। कौन से नंबर के हैं? 94th के। मैंने अभी आपको क्या बताया कि मार्च महीने में भारत को 93 और 94th दोनों के ही टाइटल मिले ग्रैंड मास्टर के। तो ग्रैंड मास्टर के अंदर ध्यान रखना है 94th तो कौन है? तो 94th आपके मयंक चक्रवर्ती हैं। 93 की अगर हम बात करें तो 17 वर्षीय आरव देंगला, आरव देंगला जो है ये कौन से हैं? मुंबई के हैं।
और मुंबई के अंदर जो है इनको 93 ग्रैंड मास्टर का उपाधि दी गई है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर मान लो, ग्रैंड मास्टर मान लो। तो 94th में कौन है? तो 94th मयंक चक्रवर्ती हैं। 93 कौन है? तो आरव है। वापस से रिपीट करो, 94th कौन है? मयंक है। 93 कौन है? तो आरव है। ठीक है, दोनों का ध्यान रखना है, दोनों को ही मार्च में मिला है टाइटल। आगे बात समझ में? ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया बैडमिंटन की सबसे पुरानी प्रतियोगिता होती है जिसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है, नाम क्या है? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा संस्करण आयोजित करवाया गया है, तो 116वां। कौन सा संस्करण है? 116वां संस्करण है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बर्मिंघम आपके इंग्लैंड के अंदर हुआ है। आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, एक तो आपकी जो बैडमिंटन प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें सबसे पुरानी प्रतियोगिता अगर कोई है तो ये है। कितने संस्करण हो चुके हैं? 116। ठीक है, तो अगर एक एक साल से भी हो रहा है तो 116 साल हो गए। पुरुष एकल की बात करें तो ये आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, पुरुष विजेता और पुरुष उपविजेता। क्यों? क्योंकि पुरुष विजेता जो है वो लीन चुन यी हैं, जो कि चीनी ताइपे या ताइवान से संबंधित है। कहाँ से हैं? ताइवान से या फिर चीनी ताइपे से हैं। ठीक है, उपविजेता कौन है? तो उपविजेता यहाँ पर रहे हैं लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो है यहाँ पर कौन रहे हैं? उपविजेता रहे हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड और भी बनता है कि इस इवेंट में फाइनल में पहुंचने वाले कुल मिलाकर तीसरे खिलाड़ी हैं। सबसे पहले प्रकाश पादुकोण थे, जो कि दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। उसके बाद में गोपीचंद पुलेला हैं, और तीसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं? लक्ष्य सेन बने हैं। इन्हें पराजित किसने किया है? तो चीनी ताइपे या ताइवान के खिलाड़ी हैं लीन चुन यी। ठीक है, आगे बात समझ में? प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 है। संस्करण कौन सा है? 116 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रकाश पादुकोण ने 1980 में यहाँ पर फाइनल में पार्टिसिपेट किया था, गोपीचंद पुलेला 2001 में। और आप ये मानिए कि इतने दिग्गज खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं, इतने दिग्गज खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं कि भैया यहाँ पर जो है 2001 के बाद में कोई भी भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच नहीं पाए। ठीक है, फाइनल में नहीं पहुंच पाए, विजेता की तो एक अलग बात हो जाती है। फिर आपको ध्यान रखना है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ था, और राजस्थान की महिला टीम ने पंजाब को 32-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? राजस्थान ने। स्वर्ण पदक किसने जीता है? राजस्थान ने। स्वर्ण पदक विजेता कौन है? राजस्थान। किसको पराजित किया है? पंजाब को। क्या हमें दोनों याद रखने हैं? बिल्कुल रखने हैं। आपको विजेता और उपविजेता ध्यान रखने हैं, क्योंकि आरपीएससी पहले क्या होता था, इतना ही पूछ लेती कि स्वर्ण पदक किसने जीता है? राजस्थान ने जीता है। अब क्या स्थिति हो गई है? आप एक बार क्वेश्चन देखना, ये एसआई का क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, शायद 5 तारीख को, 5 अप्रैल 2026 को आयोजित करवाया गया। इसी महीने में हुआ है, आप सभी को पता है। यहां पर आरपीएससी ने क्या पूछा है कि राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी के अंदर हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इतना समझ में आ रहा है? इतना सब पढ़ते थे। अब आगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर जीता है? तो यहां पर किस का था? हरियाणा का। उसी प्रकार से यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप जिसका आयोजन चंडीगढ़ में हुआ था, राजस्थान महिला टीम ने वहां पर जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, इसमें किस टीम को पराजित करके जीता है? तो पंजाब को। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक अपने राजस्थान के खिलाड़ी हैं राणा 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 करके, है ना, तो उन्होंने भी एक स्वर्ण पदक जीता था, तो उसमें भी अपोनेंट जो पार्टी है उसकी कंट्री पूछ ली थी। तो यहां पर ध्यान रखना है कि भैया राजस्थान ने पंजाब की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इवेंट का क्या नाम है? तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप आयोजन चंडीगढ़ के अंदर हुआ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें सोनू यादव, सोनू यादव जिनका संबंध कहां से है? राजस्थान से। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? समझने वाली चीजें हैं वो मैं आपको तसल्ली से समझा ही रहा हूं। अगर जहां रटने वाली चीजें हैं वो मैं ये कह रहा हूं कि भैया बार बार में मेरे साथ में बोलो। और बोलने का मतलब ये हो गया कि यहां से आपके मुंह मुंह से जो है वो आवाज आनी चाहिए, पास में बैठा जो आदमी है उसको सुननी चाहिए। वापस से मेरे साथ में रिपीट करो कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ है। राजस्थान की टीम ने किस टीम को हराकर यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है? तो पंजाब को। स्कोर क्या रहा? तो 32-34। नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा स्कोर वाला काम। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो सोनू यादव है राजस्थान से। ठीक है, फिर उसके बाद में है 14वां ऑर्लियंस मास्टर 2026 बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसका आयोजन फ्रांस के अंदर किया था। भारत की खिलाड़ी तन्वी शर्मा और ईशानी इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। बस इतना ही ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है
इससे भी ज़्यादा ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि 21वीं वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन तोरून पोलैंड में हुआ था। इस साल हुआ है 2026 में। परंतु साथ ही साथ ये डिक्लेरेशन किया गया कि भैया आज से दो साल बाद में 22वीं संस्करण का हम आयोजन करेंगे। 22वें वर्ल्ड इंडोर एथलीट चैंपियनशिप का यहाँ पर हम आयोजन करने वाले हैं। कहाँ पर? भुवनेश्वर के अंदर, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हम जो है वो यहाँ पर 3 मार्च से लेकर 5 मार्च 2028 तक हम इसका आयोजन करने वाले हैं। तो ये मेजबानी भारत को मिली है और भारत को इस टूर्नामेंट की भारत पहली बार मेजबानी करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई अगले वाला तो भारत में हो रहा है, पर इससे पहले जो वर्तमान में हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? पोलैंड के अंदर हुआ है। तो 21वां संस्करण कहाँ पर है? पोलैंड के अंदर है। 22वें संस्करण का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा इंडोर स्टेडियम ओडिशा के अंदर किया जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? चले आगे। ठीक है, फिर है 87th सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, आगे आप देखोगे स्क्वेस है, ये इंडियन है केवल। ठीक है, तो ध्यान रखना 87th संस्करण ध्यान रख लेना सबसे पहली बात। ठीक है, संस्करण आपने ध्यान रखा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो मैच हो रहे हैं इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आपको फोटो देख के समझनी चाहिए। फोटो देख के क्या समझोगे कि भैया इसका आयोजन जो है वो इंदौर में हुआ है। टेबल टेनिस है ना ये, हालांकि ये यहाँ पर नहीं है ना। तो आपको ध्यान रखना है इंदौर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। पुरुष की बात करें तो पुरुष में मानव ठक्कर जो है विजेता रहे हैं। महिला वर्ग की बात करें तो महिला में यशस्विनी घोरपड़ ने इन्होंने फाइनल में यहाँ पर विजेता बने हैं या विजय हासिल की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन इंदौर के अंदर हुआ है। 14 से 21 मार्च को हुआ था और मानव ठक्कर जो है यहाँ पर फाइनल के अंदर विजेता रहे हैं। महिला एकल के अंदर यशस्विनी घोरपड़े जो है ये फाइनल के अंदर जीत गई है। बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट मुंबई में आयोजन हुआ है और पुरुष एकल का खिताब भारत के अभय सिंह ने जीता है। फाइनल में भारत के ही वीर चेतरानी को पराजित करके और 3-0 से ये खिताब जीता है। तो पुरुष एकल में आपको ध्यान रखना है इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के अंदर भारत के अभय सिंह ने ये खिताब जीता है। स्क्वैश में अभय सिंह ने जीता है। ठीक है, महिला एकल की बात करें तो अनाहत ने मिस्र की हाना को पराजित करके जीता है। इसके साथ साथ में अनाहत ने ध्यान रखना एक रिकॉर्ड और बनाया है। इसने क्या रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे कम उम्र के अंदर शीर्ष 20 खिलाड़ियों में, वर्ल्ड के टॉप 20 खिलाड़ियों में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है सबसे कम उम्र के अंदर। ठीक है, तो अनाहत ने मलेशिया की दिग्गज निकोल डेविड को यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में विश्व के 20 टॉप खिलाड़ियों के अंदर पहुंचने वाली जो है वो खिलाड़ी बनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 72वीं राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन वडोदरा के अंदर हुआ था। विजेता इंडियन रेलवे रहा है। इंडियन रेल की कप्तानी जो है वो सुनील कुमार ने की है। किसको हराकर? महाराष्ट्र को। तो कबड्डी के अंदर कौन विजेता रहा है? इंडियन रेलवे रही है। कप्तान कौन है? सुनील कुमार है। उप विजेता कौन है? महाराष्ट्र के जो टीम थी, कबड्डी टीम थी, वो थी। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर पूरे विश्व के अलग अलग टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, परंतु भारत ने कुल 208 पदक जीतकर यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है पदक तालिका के अंदर। कुल कितने पदक हैं? 208। 208 कुल पदक हैं, जिसमें से 75 स्वर्ण पदक हैं, 69 जो है वो रजत पदक हैं और 64 क्या हैं? कांस्य पदक है। आगे बात समझ में? आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो आयोजन आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। कुल मिलाकर 8 देशों के 257 लोग इसमें शामिल थे। इसमें से भारत ने कुल 208 पदक जीतकर, जिसमें से 75 स्वर्ण है, 69 रजत है और 64 कांस्य पदक हैं, कुल मिलाकर 208 पदक जीते हैं और 8 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया पदक तालिका के अंदर। ठीक है, कुछ इवेंट ऐसे थे, कुछ प्रतियोगिता ऐसी है जहां पर क्लीन स्वीप किया है भारत ने। क्लीन स्वीप का मतलब ये हो गया कि वहां पर स्वर्ण पदक, रजत पदक और आपका कांस्य पदक, तीनों पदक जो है वो भारत की झोली में रहे। जैसे अगर हम बात करें शॉर्ट पुट, जिसको हम F57 श्रेणी बोलते हैं, पुरुषों की 200 मीटर दौड़ जिसे हम 137 T44 बोलते हैं, 800 मीटर की दौड़ है। इन प्रतियोगिताओं के अंदर स्वर्ण पदक, रजत पदक और आपका कांस्य पदक, तीनों ही पदक जो है वो भारत ने जीते हैं। फिर हम बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक पदक विजेता प्रीति पाल ने यहाँ पर 100 मीटर और 200 मीटर के अंदर स्वर्ण पदक जीता है।
2 स्वर्ण पदक जीत लिए। प्रवीण कुमार ने T44 ऊंची कूद के अंदर 1.96 की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये मुख्य चर्चा वाले विषय रहे हैं थोड़े से। तो एक तो प्रीति पाल ने दोहरी स्वर्ण पदक के ऊपर अपना जो है वो अधिकार किया है, जिसमें एक तो 100 मीटर के हो गए और 200 मीटर के हो गए। ठीक है, और प्रवीण कुमार ने 1.96 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप। इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर हुआ है और हरियाणा इसमें जो है वो चैंपियनशिप बनी है। हरियाणा ने 39 स्वर्ण पदक के साथ में कुल 95 पदक जीते हैं। कुल कितने हैं? 95। अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो कितने हैं? 39। सेकंड स्थान की बात करें तो तमिलनाडु है और थर्ड स्थान पर गुजरात है। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर हुआ है। ठीक है, भारत ने इसके अंदर 1 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं। अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो चंद्रिका पुजारी हैं, इन्होंने 51 किलो के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक की बात करें तो महिलाओं के अंदर 48 किलो कैटेगरी के अंदर गुंजन ने, जोयश्री ने 54 और अंबेकर ने पुरुष में 50 किग्रा के अंदर रजत जीते हैं। तो रजत कितने जीत लिए? 3। स्वर्ण कितने जीते हैं? 1। तो स्वर्ण किसने जीता है? चंद्रिका पुजारी ने। ठीक है, अगर कैटेगरी की बात करें, वेट कैटेगरी कितनी है? 51 kg है। फिर हम बात करते हैं कांस्य। तो कांस्य के अंदर राधामणि है, इनका अगर आप ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी स्वर्ण रजत वाले तो ध्यान रख लेना। स्वर्ण में कौन है? चंद्रिका पुजारी है। रजत की अगर हम बात करें तो गुंजन है, जोयश्री है और अंबेकर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय महिलाओं की टीम, भारतीय महिलाओं की जो टीम है, इसने 2026 के अंदर आयोजित होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप 2026 इसके अंदर क्वालिफाई कर लिया है, ये ध्यान रख लेना। और इस 2026 के वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? बेल्जियम में और नीदरलैंड के अंदर। कब होगा? अगस्त में, 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक होगा। कहाँ पर होगा? बेल्जियम के अंदर होगा और नीदरलैंड के अंदर। बेल्जियम और नीदरलैंड के अंदर होगा। और भारतीय टीम ने इसमें क्वालिफाई कर लिया है। कब? ये बाल योगी हॉकी ग्राउंड के अंदर आयोजित महिला हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर 2026 के अंदर। ठीक है, तो इसमें वेल्स की जो टीम है, वेल्स जो टीम है, वेल्स की जो टीम है, इसको पराजित करके यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो बेल्जियम के अंदर और नीदरलैंड के अंदर होने वाला है अगस्त महीने में 2026 के अंदर। फिर आपको बताता हूँ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम्स। सबसे पहली बात, ई स्पोर्ट्स का जो आयोजन होगा वो भारत में पहली बार हो रहा है। कहाँ पर हुआ है? मुंबई के अंदर। तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। ओवरऑल चैंपियनशिप की बात करें तो भारत इसमें विजेता रहा है और ये पहली बार है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। ई स्पोर्ट्स का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। कुल मिलाकर 23 देशों के 70 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया है। और सबसे चर्चा का विषय क्या रहा है कि भाई 19 वर्ष के स्टार प्लेयर अनुहित गौसाला ने, कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मिरास, कजाकिस्तान के खिलाड़ी का नाम क्या है? मिरास है, इन्हें पराजित करके क्या किया है? चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत दिया है। भारत वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? अनुहित गौसाला। अनुहित गौसाला ने कजाकिस्तान के मिरास को हराकर क्या किया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई के अंदर। और ये पहली बार ऐसा मौका है कि भाई भारत के अंदर ई स्पोर्ट्स से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलें आगे। फिर पिकल बॉल ओपन 2026 आयोजन बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ है। भारत ने इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक यहाँ पर, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक यहाँ पर जीते हैं। तो 2 स्वर्ण की अगर हम बात करें तो पुरुष युगल के अंदर मयूर और बंसिक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और महिला के अंदर 19+ ओपन के अंदर अलिका इब्राहिम और अग्नि मित्र ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये दोनों स्वर्ण पदक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टीम इवेंट के अंदर इन्होंने क्या किए हैं? जो है वो महिला और पुरुष दोनों ही श्रेणियों के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ है। फिर हम देखते हैं कि बैंकॉक के अंदर आयोजित इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज के अंदर भारत के पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ने ही थाईलैंड को पराजित करके यहाँ पर क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, राजस्थान की हर्षिता स्वामी यहाँ पर महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा राजस्थान के 3 खिलाड़ी और शामिल थे। गणेश शर्मा है, चिराग है और हेमलता है। गणेश, हेमलता और चिराग, चिराग, हेमलता और गणेश। ठीक है, और प्रतियोगिता का क्या नाम है? इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज। विजेता कौन रहे हैं? तो विजेता में पुरुष वर्ग में भी भारत रहा है और महिला वर्ग में भी भारत ही रहा है। पराजित किसको किया? तो थाईलैंड की पुरुष और महिला टीम को पराजित किया। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है भारत के हर्षित दामोदरन ने जर्मनी के
खिलाड़ी को हराकर डीबीटी पोकल 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। इसको जर्मनी को हराया है यहाँ पर, केवल इतना ध्यान रख लेना। और डीबीटी पोकल क्या है, मतलब ये आदमी यहाँ पर जो खड़ा है ये हर्षित ही है, तो ये यहाँ से दौड़ के जाएंगे और एक पोल्स, ये एक टेबल सी बनी हुई होगी, उस पर ये जंप करेंगे ऐसे, है ना, पूरा यूँ फ्लिप करके जंप करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डीबीटी पोकल बोलते हैं। तो डीबीटी पोकल 2026 जो है इसमें जर्मनी के अंदर आयोजित किया गया था और इसमें हंगरी के एरोन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो हंगरी के खिलाड़ी एरोन को हराकर क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ, तो जर्मनी के अंदर हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपकी एक जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए, आप उसका प्रिंट आउट ले लेना। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको अपडेट करनी है, जैसे खेलो इंडिया जो ट्राइब्स गेम है। देखो खेलो इंडिया का जहां भी बात आता है, चाहे यूथ गेम की बात कर ले, खेलो इंडिया यूथ गेम है, यूनिवर्सिटी गेम है, आपके जो बीच गेम है और जो विंटर गेम्स हैं, सभी के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से अब एक नया गेम चलाए गए हैं, नए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसको हमने कहा है खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम। ये जो खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स है, ये ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं जो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक मंच देने के लिए इसकी स्टार्टिंग की गई है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि इसकी स्टार्टिंग हुई है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई कौन सा संस्करण है, तो प्रथम संस्करण है। कौन सा संस्करण है, प्रथम संस्करण है। इसका आयोजन ध्यान रखना 25 मार्च से 6 अप्रैल को किया जाएगा। कब किया जाएगा, 25 मार्च से 6 अप्रैल को। पर ऐसा आपकी किताब में लिखा हुआ है, आपकी जो नोट्स हैं वहां लिखा हुआ है, वहां इसको करेक्शन कर लेना। ये जो 6 है, इस 6 को काट के आप क्या करोगे, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। मतलब हो चुका है इसका। तो 25 मार्च को ये गेम स्टार्ट हुए थे, 3 अप्रैल तक होने वाले हैं। इनका जो है वो छत्तीसगढ़ के 3 जिले, छत्तीसगढ़ के 3 शहर, जिसमें रायपुर है, जगदलपुर है और सरगुजा, इन 3 स्थानों से इसकी स्टार्टिंग हुई है। अगर आपसे पूछे कि भाई इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है मोरवीर। इसका शुभंकर क्या है, मोरवीर है। यहाँ जो लिखी हुई लाइनें हैं वो सारी की सारी जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, घोषणा इसकी किसने की है, तो केंद्रीय युवा मंत्री और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा की है। इसका आयोजन कहां पर होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। आयोजक की बात करें, अगर बात करें इसके आयोजक कौन है, तो सबसे पहली बात करें भैया, एक तो केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय हो गया। ठीक है, ये तो मिनिस्ट्री होगी। इसके अलावा साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IOA, ओलंपिक संघ जो भारत के अंदर काम करता है वो हो गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार, ये इसके आयोजक हैं। ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, तो इसकी घोषणा हो चुकी है। 7 पदक स्पर्धाएं यहाँ पर जो है वो इसमें शामिल की जाएंगी। मतलब 7 अलग अलग इवेंट होंगे, जिसमें एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, वेट लिफ्टिंग है, तीरंदाजी है, तैराकी है और कुश्ती है। ये 7 प्रकार के इवेंट होंगे जहां पर आपको मेडल दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो भाई, आदिवासी जो लोग होते हैं, ट्राइबल लोगों के लिए तो है, तो इसके लिए ध्यान रखना तीरंदाजी तो होनी ही होनी वाली है, क्योंकि नदियों वगैरह नहरों में हमें तैरना पड़ता है, तो तैराकी भी हो गई। कुश्ती ग्रामीण क्षेत्र में खेलते ही हैं, तो कुश्ती हो गई। ठीक है, वेट लिफ्टिंग पूरे दिन करते ही हैं, तो ये देसी जो गेम है वो तो इसमें शामिल है ही। 4 तो आपको याद रखना ही है कि वेट लिफ्टिंग हो गया, तीरंदाजी ट्राइब्स में होती है, तैराकी वहाँ पर होती है, इसके अलावा कुश्ती वहाँ पर होती है। ठीक है, फुटबॉल और हॉकी और एथलेटिक्स, इन 3 को हमें अलग से स्पेशली याद रखना होगा। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी। फर्स्ट ग्रेड में यहां से क्वेश्चन आएगा, देख लेना, मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन से हैं। फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी। उसके बाद में मैंने आपको बताया वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के बाद में मैंने आपको बताया कि भैया तीरंदाजी होगी, तैराकी होगी और लास्ट में कुश्ती होगी। 7 होंगे, तो 7 तो आपको ध्यान रखने हैं। वापस से रिपीट करोगे क्या एक बार, तो ठीक है कर लेते हैं। ठीक है, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, उसके बाद में आपका वेट लिफ्टिंग हो गया, तैराकी हो गया, तीरंदाजी हो गया और कुश्ती हो गया। ठीक है, 2 ऐसे गेम हैं जिसे डेमो गेम के रूप में शामिल किया गया है या प्रदर्शन गेम के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें एक तो आपका मलखंभ है और एक आपका कबड्डी है। कबड्डी और मलखंभ के अंदर जो है वो डेमो गेम के रूप में है। यहाँ पर अगर आप जीतते भी हो तो आपको मेडल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। कबड्डी जो है इसको मेडल गेम में शामिल मत कर लेना, वापस बता रहा हूं मैं। शुभंकर क्या है, मोरवीर है। एक लाइन की बात करें तो यहाँ पर है भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। ठीक है, भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। ठीक है, और 23वां फीफा विश्व कप है, इसके आयोजन की घोषणा कर चुके हैं। और पहली बार ऐसी
घटना हो रही है कि 3 अलग-अलग देशों के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? एक तो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और मेक्सिको के अंदर। और इनके जो मैस्कॉट हैं, शुभंकर हैं, वो भी जारी कर दिए गए हैं। अब क्योंकि तीनों देशों में हो रहे हैं, तो तीनों देशों के लिए अलग-अलग मैस्कॉट या अलग-अलग शुभंकर जारी किए गए हैं। जिसमें अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ पर क्लच नाम करके बाल्ड ईगल है। बाल्ड ईगल का मतलब जिसका सिर वगैरह ये व्हाइट होते हैं ना, जैसे ट्रम्प के बाल हैं उस टाइप में, थोड़े गोल्डन गोल्डन से, उस टाइप से। तो बाल्ड ईगल जो है इसको क्या माना है? अमेरिका का प्रतिनिधित्व माना है मैस्कॉट के अंदर, शुभंकर के अंदर। ठीक है। दूसरा देश हमारा कौन सा है? कनाडा है। तो कनाडा के अंदर ध्यान रखना है, मेपल एक पक्षी है जिसे हम क्या बोलते हैं? मूस। ये कनाडा की पहचान है। तो इसको जो है वो कनाडा के प्रतिनिधित्व के रूप में शुभंकर नियुक्त किया गया है। और तीसरा हमारा शुभंकर जो है वो संबंधित है मेक्सिको से। मेक्सिको जो है यहाँ पर जैगुआर पाए जाते हैं, तो जैगुआर जिसका नाम क्या रखा है? जायू। तो इसको जो है वो मेक्सिको के प्रतिनिधि के रूप में शुभंकर नियुक्ति की गई है। शुभंकर हैं, क्लच है, मेपल है और मेयू है, जायू है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में? कहाँ पर होगा? अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा के अंदर होगा। इसी प्रकार मैंने आपको हॉकी वाला बताया था कि भी अगस्त के अंदर नीदरलैंड के अंदर होने वाला है। और एक और कौन सी जगह थी, याद करके बताओ भाई मेरे को। बता रहे हो क्या? भाई हॉकी वाला मैंने अभी आपको बताया है कि हॉकी का जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ पर होगा। बताओ, देखे कमेंट करो इतनी देर में, कहाँ पर है? एक तो आपका मैंने नीदरलैंड बताया था और दूसरा कहाँ बताया है? बेल्जियम में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भविष्य में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। जिस प्रकार क्रिकेट के अंदर हम आईपीएल चलाते हैं, उसी प्रकार हमने कबड्डी चलाई थी, कबड्डी प्रीमियर लीग सीपीएल। ठीक है। उसी प्रकार से साइकिलिंग के लिए आपकी जो है वो लीग स्टार्ट की गई है, जिसमें कुल 8 टीमें भाग लेने वाली हैं। जिसमें कुल 8 टीमें जो है वो फ्रेंचाइजी के तौर पर भाग लेने वाली हैं। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपके आरसीबी चलती है, सीएसके चलती है, लखनऊ है, दिल्ली कैपिटल है, पंजाब किंग्स 11 है। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना है, इस साइकिलिंग की जो प्रीमियर लीग है इसके अंदर 8 अलग अलग टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है। और ये अपने आप में विश्व के अंदर पहली एक साइकिल के अंदर इवेंट होने वाला है जो कि लीग आधारित होगा। ठीक है। फ्रेंचाइजी आधार होगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक टीम के अंदर आप क्या कर सकते हो? 10 सदस्य को शामिल कर सकते हो, 10 लोगों की टीम बना सकते हो। और इसमें मैक्सिमम जो है वो 2 लोग ऐसे होंगे जो विदेशी होंगे। जो फॉरेनर खिलाड़ी हैं उनको आप अधिकतम कितने कर सकते हो? 2 कर सकते हो। अच्छा, आपको एक बात बताओ, आईपीएल का नॉलेज है क्या? आईपीएल में एक टीम के अंदर अधिकतम कितने खिलाड़ी खिलाए जा सकते हैं? फॉरेनर खिलाड़ी जो है वो आपको ध्यान रखना, पूरी जो टीम होती है उसके अंदर आप अधिकतम 8 खिलाड़ी खिला सकते हो, 8 विदेशी खिलाड़ी खिला सकते हो। परंतु जहां बात आ जाती है प्लेइंग 11 की, हाँ बात आ जाती है प्लेइंग 11 की, वहां आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड पर आप केवल 4 खिलाड़ी खिला सकते हो। आईपीएल में जैसे बाउंडेशन विदेशी खिलाड़ियों की पूरी टीम में जो ऑलमोस्ट 25 के आसपास टीम होती है उसमें आपके 8 होते हैं, और प्लेइंग 11 के अंदर जो है वो 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आईपीएल की बात कर रहे हैं हम। उसी प्रकार से ध्यान रखना, साइकिल वाली जो प्रीमियर लीग है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर जो है अधिकतम आपको कितने खिलाड़ी खिलाने की अनुमति दी गई है? 2 की। और इसका आयोजन नवंबर महीने में, अभी जो आगे भविष्य में आने वाला है 2026 के अंदर, तो नवंबर महीने के अंदर इसका जो आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद में 3 चरणों के अंदर। ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्पोर्ट्स से संबंधित हमने मोटी मोटी बात कर ही ली है। अब थोड़ा सा 2-5 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं। कर ले रिवीजन। अब ये रिवीजन वाला पोर्शन है ना, ये आपको एग्जाम में समझ में आएगा। एसआई वालों को, जो लोग हमसे एसआई से संबंधित जुड़े हुए थे उनको पता होगा कि लास्ट में जिन्होंने 5-5 मिनट की क्लासें देखी है ना उनको बहुत फायदा हुआ है। पर ये फायदा तभी होगा जब आप पूरी क्लास देख चुके होंगे। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई 10वां आईसीसी का आयोजन, आपकी जो है कुल 20 टीमों का इसमें पार्टिसिपेशन रहा। आयोजन इसका श्रीलंका और भारत के अंदर रहा। श्रीलंका और भारत के अंदर के जो 2 कंट्री होने का कारण ये है कि भाई भारत और पाकिस्तान के जितने भी मैच हैं वो कोलंबो श्रीलंका के अंदर हुए थे। ठीक है। विजेता भारत, न्यूजीलैंड उप विजेता रहा है। न्यूजीलैंड ने फाइनल मैच के अंदर 159 रन बनाए थे, 19 ओवर में ऑल आउट हो गए थे। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने फाइनल के अंदर 255 रन बनाए 5 रन के लॉस से, 5 विकेट के लॉस से। ठीक है। और भारत जो है वो बैक टू बैक जीतने वाला, मतलब लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना है। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला, कुल 3 वर्ल्ड कप जीत के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा है? भारत रहा है।
भारत पहली बार ऐसा देश बना है जिसने अपने होम ग्राउंड के अंदर फाइनल जीत के और T20 का जो वर्ल्ड कप है वो जीता है। ये कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर रहे। ठीक है, सूर्य कुमार और मिशेल सेटनर जो है वो इसमें थे ही। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच फाइनल के अंदर दिया गया है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपके संजू सैमसन को दिया गया है, जिन्होंने 5 पारियों के अंदर कुल कितने 321 रन बनाए। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर रवांडा, जो कि आप रवांडा की खिलाड़ी है 15 वर्षीय फेनी, इन्होंने 111 रन बनाए हैं, जो कि सबसे कम उम्र के अंदर T20 का वर्ल्ड कप लगाने का रिकॉर्ड है, आपका शतक लगाने का रिकॉर्ड है। असम के 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती 94th और मुंबई के आरव देंगला जो है ये 93 ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले लोग बने हैं। 116वीं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर विजेता लिन चुन यी रहे हैं और उप विजेता लक्ष्य सेन रहे हैं। लक्ष्य सेन ऐसे तीसरे खिलाड़ी बने, ऐसे तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने जो इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जीते हैं। जीते क्या मतलब पहुंचे हैं। तो पहले प्रकाश पादुकोण है, दूसरे कौन है, पुलेला गोपीचंद है, 2001 में उन्होंने जीता था। ठीक है, महिला एकल की बात करो तो आप विजेता ध्यान रख सकते हो वांग जी, ये चीन से संबंधित है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ, राजस्थान की टीम विजेता रही, पंजाब की टीम को पराजित करके रही है। अगर बात करें मैन ऑफ द टूर्नामेंट की तो इसमें आपको ध्यान रखना सोनू यादव, जिनका संबंध राजस्थान से है, इनको ये दिया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए है। 14वां ऑर्लियंस मास्टर फ्रांस में आयोजन हुआ है, इसमें तन्वी और इसरानी ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंची हैं। ठीक है, और 21वीं वर्ल्ड इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मेस्कॉन में हुआ, तो पोलैंड के अंदर हुआ है। ठीक है, 22वीं का आपको पता ही है कि भाई भारत में होने वाला है। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन इंदौर में हुआ था और पुरुष में मानव और महिलाओं में यशस्वी ने यहाँ पर विजय हासिल की है। इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट भारत के अभय सिंह ने और महिलाओं में अनाहत ने जीते हैं और अनाहत जो है वो सबसे कम उम्र के अंदर टॉप 20 खिलाड़ियों में आने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स का आयोजन नई दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के अंदर हुआ। भारत ने कुल कितने पदक जीते, 208, और 208 पदक के साथ में शीर्ष स्थान पर रही है, जिसमें से स्वर्ण पदक की बात करें तो 75 है, रजत की बात करें तो 69 है और कांस्य की बात करें तो कितने हैं, 64 है। ठीक है, कुछ दो चार इवेंट ऐसे थे जहां हमें क्लीन स्वीप मिली है। क्लीन स्वीप का मतलब मैंने आपको बताया कि स्वर्ण, रजत और आपके कांस्य पदक, ये तीनों पदक ही अगर एक देश जीत लेता है तो उसे हम क्लीन स्वीप बोलते हैं। इसमें से सबसे पहला इवेंट कौन सा है, शॉर्टपुट F57। फिर बात करते हैं पुरुषों की 200 मीटर और 800 मीटर, इन तीनों में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जो है वो भारत ने जीते हैं। पेरिस पहला ओलंपिक खिलाड़ी प्रीति पाल ने 100 मीटर और 200 मीटर में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। और बात करें प्रवीण कुमार की तो इन्होंने लॉन्ग जंप के हाई जंप के अंदर, ऊंची कूद के अंदर 1.96 मीटर के साथ में यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक जीता है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ है। भारत ने यहाँ पर कुल 95 पदक, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक हैं। इसके साथ में हरियाणा ने यहाँ पर विजेता रही है। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, बैंकॉक के अंदर। भारत ने एक स्वर्ण, 3 रजत और एक कांस्य सहित 5 पदक जीते। ये मैंने आपको बताया कि नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन मुंबई में भारत में हुआ है। 23 देशों के 70 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 19 वर्षीय स्टार प्लेयर अनुहित गौशाला ने कजाकिस्तान के मिरास को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है या चैंपियनशिप अपने नाम करी। ठीक है, एशिया पिकल पॉल ओपन के अंदर भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण में अगर हम बात करें तो मयूर पाटिल और बंसी कपाड़िया ने टीम इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक जीता है और अल अलिका इब्राहिम और अग्निमित्र ने यहाँ पर मिश्रित टीम के अंदर वापस से स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बैंकॉक में आयोजित इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं थाईलैंड की टीमों को हराकर। हर्षित दामोदरन है, इन्होंने वोकल 2026 जूनियर पुरुष वर्ल्ड स्पर्धा के अंदर हंगरी के एरोन को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम इंपॉर्टेंट है, आयोजन 3 शहरों के अंदर होगा। छत्तीसगढ़ सरकार इसमें सहयोगी रहेगी। छत्तीसगढ़ के 3 शहर कौन से हैं, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। इनकी घोषणा जो है आपके केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री मनसुख मांडविया जी द्वारा की गई है। पहले ये कोरोना के समय स्वास्थ्य मंत्री थे, अब इनको खेल मंत्रालय दे रखा है। इनके अलावा जो है इस डिपार्टमेंट के अलावा साई और IOA ये इसके आयोजक रहे हैं। पहला संस्करण है, इसका आयोजन नवंबर 2026 के अंदर, कब,
सॉरी 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 के अंदर इसका आयोजन किया गया है। बात करें कुल प्रतियोगिता की तो 7 पदक स्पर्धा होंगी, जिसमें एथलीट, फुटबॉल और आपका हॉकी हो गया। इसके अलावा कुश्ती जो है वो इसमें डेमो गेम्स के अंदर है। मलखम्ब जो है इसमें डेमो गेम के अंदर है। वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। शुभंकर है तो मोरवीर इसका शुभंकर रहने वाला है। फीफा की बात करें तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 देश ऐसे हैं जिसमें फीफा का आयोजन होगा। कब होगा तो आपका, ठीक है। और शुभंकर मैंने बताया कि क्लच बॉल्ड ईगल है, मेपल मूस है और जायू जैगवार है। ठीक है। साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया, इसका आयोजन नवंबर 2026 में हो रहा है। अहमदाबाद के अंदर हो रहा है, 3 चरणों में हो रहा है। और कुल 10 टीमें इसमें शामिल होंगी। 10 राइडर इसमें शामिल होंगे और 8 फ्रेंचाइजी होंगी। टीम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात करें तो 2 राइडर इसमें अंतर्राष्ट्रीय राइडर या विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर आप खिला सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आपका स्पोर्ट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा कुछ बड़ा आपका इवेंट रहने वाला नहीं है। 15 से 20 मिनट की क्लासें होंगी। तो फिर राष्ट्रीय का, तो राष्ट्रीय होने के बाद में आपका मार्च का करंट अफेयर हो जाता है। उसके बाद में योजनाओं वाला पोर्शन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा करवा दे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आरपीएससी जो है वो योजनाओं से क्वेश्चन पूछती है और ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर सिलेबस के अंदर योजनाएं दे ही रखी हैं। तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक ही है। बाकी अदर्स एग्जाम के पेपर भी आपको देखने चाहिए। योजनाओं के क्वेश्चन भर भर के हैं। कोशिश करेंगे कि योजनाओं की जो क्वेश्चन है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि आपको एक आइडिया रहे। भाई योजना तो वही है, चेंज होना नहीं है। कुछ डाटा अगर आर्थिक समीक्षा में होते हैं तो वो आपको साथ में अपडेट करवाई देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।